अपनी जानकारी दे देंगे। वहाँ पर उन्होंने कहा जो है पंडाल लगा रखा अपना। यहाँ पर भाई पूछने के लिए आवे कि दवाई कुछ कहेंगे। आज गुरु समनदास जी महाराज की पुण्यतिथि पर, 5वीं पुण्यतिथि पर लगातार सतगुरु रविदास और महाराज समनदास जी के अनुयायी दूर दूर से पहुँचे हैं। नाम क्या है सर? कहाँ से आए हो? बिजनौर से। क्या कुछ कहेंगे? आज महाराज समनदास जी की 5वीं पुण्यतिथि पर पहुँचे हैं। भव्य सत्संग का आयोजन, विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। स्वामी समनदास जी महाराज ने सबको, समाज को, पूरे समाज को वो ज्ञान कराया है जो पहले नहीं था। रविदास जी महाराज का प्रचार उन्होंने किया है। रविदास जी महाराज के बारे में सब कुछ बताया उन्होंने, क्योंकि पहले हम सभी समझते थे कि बस हम लोग बनाया था उनकी जयंती पर, बाकी उन्होंने बता दिया कि उन्होंने क्या काम करा स्वामी रविदास जी महाराज ने और क्या नहीं करा। उसी प्रचार को स्वामी समनदास जी महाराज ने बढ़ाया। समाज में जो गंदगी थी, गंदा खान पान, गंदे विचार, गंदा रहन सहन, वो स्वामी समनदास जी महाराज की देने को उनको दूर करा। इसी वजह से सारे अनुयायी दूर दराज से बहुत सारी संगतें इकट्ठी होती है, जून में भी और पुण्यतिथि पर भी होती है। और उनकी महान, हमारे पास वो शब्द नहीं जो उनकी हम महिमा का बखान कर सकते, स्वामी समनदास जी महाराज। और अब सभी लगभग हम भी हर महीने आते हैं, यहाँ पर मत्था टेकने आते हैं और वैसे भी गुणगानी भी करते हैं अपने जिला बिजनौर में और सेवा में भी काम करते हैं। चलिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। नाम क्या है? नरेंद्र। कहाँ से आए? लाख से, जहाँ के सतगुरु समनदास जी महाराज के क्या कुछ कहेंगे? आपको तो ज़्यादा ही, जब उनकी जन्मभूमि के है, सतगुरु रविदास जी महाराज का प्रचार करते हुए पंच तत्वों में लीन हो चुके हैं। आज उनकी पुण्यतिथि है। क्या संदेश BMK TV के माध्यम से देना चाहिए? गुरु महाराज ने रविदास मिशन को आगे बढ़ाया, शिक्षा पे भी जोर दिया और जो अंधविश्वास था उसे भी खत्म करा। और जो गंदे खान पीन थे, उन्होंने कहा भाई सब गंदे खान पीन बंद करके अच्छे विचार संगत के माध्यम से करा उन्होंने। और जो इधर उधर भटकते फिरे थे, इस बड़े में वो भी जाएगी इच्छा हो वो आए और जाएगा प्रसाद ले ले। ना कोई यहाँ पर्ची कटी है, ना किसी को बंदिश किया है। महात्मा विनादास घाटने वाले की तरफ से जाएगा भंडारा चल रहा है, तो कृपा करके आए और जाएगा प्रसाद ले। मेरा फिरोजपुर गांव है जी, प्रधान है राजकुमार नाम है जी, और ये यूपी यहीं पे यही आश्रम मेरे ही गांव प्रधान है। चलिए, तो बड़े बड़े सौभाग्य है जी। यहाँ पे सतगुरु महाराज समनदास जी के 1995 में चरण पड़े जी, और उन्होंने आके जमीन यहाँ पर चीनी की, जबकि यहाँ पर उस टाइम ओला झाड़ जी, हम लोग भी यहाँ से जमीन हमारी यही है। हम लोग तो डरते थे यहाँ पे निकलने के लिए जी, लेकिन सतगुरु महाराज की ऐसी कृपा हुई, उनके चरण पड़ते ही आज यहाँ जंगल में मंगल हो गया। उनकी पुण्य 5वीं पुण्यतिथि है। बिल्कुल, उन्होंने सीरीज पूरा किया था 5 साल पहले। तो हर जाति धर्म का लोग उनसे जुड़ा हुआ है। यहाँ भेदभाव सब खत्म है, जातिवाद सब खत्म है। तो राज्य में आस्था है सब लोगों की। और ये जो आज गोवर्धन दास जी के सौजन्य में काम हो रहा है, गुरु महाराज की कृपा से रात दिन गोवर्धन दास महाराज जी, हालांकि उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता जी, उसके बावजूद भी 24 घंटे आश्रम में सेवा कर रहे हैं। इतना बड़ा कार्य लेकर चले। अब हर किसी के बस का ये काम नहीं है, किसी से मांगते नहीं, सबकी आस्था है, बिना मांगे देते हैं। हेलो, और ये बताने से गुरु महाराज की मुलायम जहाँ कहीं भी हो वो अपने साथ गेट के सामने आकर के मिल ले। मेरा तो अनुमान है भारत में ऐसी ऐतिहासिक गद्दी कोई भव्य मंदिर नहीं। जब समनदास जी महाराज जी 5 तत्वों में लीन होते, मैं भी यहाँ पर कवरेज करने के पहुँचा था। पूरे ही भारतवर्ष से, पंजाब और हरियाणा और कहीं से कई लाख लोग यहाँ पर पहुँचे थे। यहाँ से 3-3 किलोमीटर कई लाइन थी बिल्कुल। और लोग तपती धूप में, उस टाइम मौसम ऐसा था, बारिश हुई थी, बहुत गर्मी की, रेत है इसमें आसपास के रास्तों में जी। 8-8 घंटे लोग यहाँ को उनकी दर्शन के लिए उनके दर्शन के लिए अंतिम दर्शन के लिए खड़े थे। आप देखो, मतलब कितने लाख, कम से कम 2-2.5 लाख लोग यहाँ पे उस टाइम आए और 8-10 घंटे वेट करा उन लोगों ने खड़े होकर। तो ये तो सतगुरु महाराज की कृपा है। और आज हम तो सौभाग्यशाली हैं
हम इस गांव के लोग, इस क्षेत्र के लोग, उनके यहाँ चरण पड़े, नहीं तो यहाँ कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं होता था। यहाँ पे किसानों की जमीन है। आज महाराज जी के गोवर्धन दास जी के यहाँ पे लगभग 50 बीघे जमीन आश्रम के नाम है, जो इन्होंने सतगुरु समनदास जी महाराज ने खरीदी थी, और थोड़ी थोड़ी गोवर्धन दास जी महाराज भी लगे हुए हैं, बढ़ाते जा रहे। किसी की 2 बीघे भी लीला भाई आश्रम के नाम। तो महाराज जी की जो नीति है, उनके चरणों कदम पर चले गोवर्धन दास जी महाराज, समनदास जी के, तो इनकी नीति में कोई झूठ नहीं। चलिए सर, बातचीत ग्राम गठेड़ा, एक क्वेश्चन होगा सर आपसे। ग्राम गठेड़ा 20 जून जहाँ के बहुत गुरु रविदास आश्रम के प्रबंधक किसी आश्रम महात्मा विनय दास जी के द्वारा जहाँ पर ये अनाउंस हो रहा है, उसके सामने चाय का प्रसाद चल रहा है। जून और 21 जून को तो कृपा करके साथ संगत से निवेदन है कि वो आए और चाय का प्रसाद ग्रहण करें। सतनाम। होता है यहाँ पे जगह नहीं होती, और प्रशासन हमारा कोई साथ नहीं देता है। हमारी साथ संगत, ये चंद्रशेखर आजाद ने भी इस मंच पर ये कहा था कि अगर सत्संग हमारा है ना, भाई आश्रम के अंदर जनरेटर के पास सेवा चलनी, और जिस प्रेमी को सेवा करनी है वहाँ पर पहुँच जाए और सेवा कराएं। हमारी जितनी साथ संगत है, हमारे लोग हैं, वो ये खुद अपने आप सेवा करते हैं और अपने आप रास्ता बनाते हैं और अपने आप ही सारी सेवा भाव को करते हैं। यहाँ ऐसा नहीं है कि हम दूसरे जैसे और सत्संग होते हैं, भगदड़ मचती है, छतें गिरती है, हमारे सत्संग में ऐसा कुछ नहीं है। मैं डॉक्टर नीरज हूँ, मैं दिल्ली से आया हूँ, और हमारे संगत ध्यान दें, भगदड़ नहीं होती है। जनरेटर के पास में तरीके सद्भाव से कार्य की सेवा चल रही है। में आते हैं और गुरु की जिस सेवा करते हैं, प्रेमी को सेवा करनी हो और वो दिखाते हैं, आश्रम के अंदर जाए और जनरेटर के पास जा करके अपनी सेवा में सहयोग करें। सतनाम। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो संबंध में? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे। धन्यवाद। इतना बड़ा जिस प्रेमी को भी चाय की इच्छा हो महाराज श्री वो गोवर्धन दास जी आए ने ना तो किसी से और चाय का प्रसाद ले ले। ना कोई यहाँ पर्ची कटी है, ना किसी को बंदिश किया है। महात्मा विनय दास भागने वाले की तरफ से चाय का भंडारा दिया है। चल रहा है, तो कृपा करके आए और चाय का प्रसाद लें। मेरा फिरोजपुर गाँव है जी, प्रधान में राजकुमार नाम है जी, और ये यूपी यहीं पे यही आश्रम मेरे ही गाँव जी जी। चलिए, तो हमारा बड़े बहुत सौभाग्य है जी। यहाँ पे सतगुरु महाराज समनदास जी के 1995 में चरण पड़े जी, और उन्होंने आके जमीन यहाँ पर चीनी थी, जबकि यहाँ पर उस टाइम ओला झाड़ जी, थे। हम लोग भी यहाँ से भूमि हमारी यही है। हम लोग तो डरते थे यहाँ पे निकलने के लिए जी, लेकिन सतगुरु महाराज की ऐसी कृपा हुई, उनके चरण पड़ते ही आज यहाँ जंगल में मंगल हो गया। उनकी पुण्य 5वीं पुण्यतिथि है। बिल्कुल, उन्होंने शरीर पूरा किया था 5 साल पहले। तो हर जाति धर्म का लोग उनसे जुड़ा हुआ है। यहाँ भेदभाव सब खत्म है, जातिवाद सब खत्म है। तो राज्य में आस्था है सब लोगों की। और ये जो आज गोवर्धन दास जी के सौजन्य में काम हो रहा है, गुरु महाराज की कृपा से। रात दिन गोवर्धन दास महाराज जी, हालांकि उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता जी, उसके बावजूद भी 24 घंटे आश्रम में सेवा कर रहे हैं। इतना बड़ा कार्य लेकर चले। अब हर किसी के बस का ये काम नहीं है, किसी से मांगते नहीं, सबकी आस्था है, बिना मांगे देते हैं। हेलो, और ये बताने से गुरु महाराज की मुलायम जहाँ कहीं भी हो वो अपने साथ गेट के सामने आकर के मिल ले। मेरा तो अनुमान है भारत में ऐसी ऐतिहासिक गद्दी कोई ऐसा भव्य मंदिर नहीं बना। जब समनदास जी महाराज जी 5 में लीन होते, मैं भी यहाँ पर कवरेज करने के लिए पहुँचा था। पूरे ही भारतवर्ष से, पंजाब और हरियाणा और कहीं से कई लाख लोग यहाँ पर पहुँचे थे। यहाँ से 3-3 किलोमीटर कई लाइन थी। बिल्कुल। और लोग तपती धूप में, उस टाइम मौसम ऐसा था, बारिश हुई थी, बहुत गर्मी की रेत है इसमें आसपास के रास्तों में जी। 8-8 घंटे लोग यहाँ को उनकी दर्शन के लिए उनके दर्शन के लिए अंतिम दर्शन के लिए खड़े थे। आप देखो मतलब कितने लाख, कम से कम 2-2.5 लाख लोग यहाँ पे उस टाइम आए और 8-10 घंटे वेट करा उन लोगों ने खड़े होकर। तो ये तो सतगुरु महाराज की कृपा है। और आज हम तो सौभाग्यशाली हैं, हम इस गांव के लोग, इस क्षेत्र के लोग, उनके यहाँ चरण पड़े, नहीं तो यहाँ कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं होता था। यहाँ पे किसानों की जमीन है। आज महाराज जी के गोवर्धन दास जी के यहाँ पे लगभग 50 बीघे जमीन आश्रम के नाम है, जो इन्होंने सतगुरु समनदास जी महाराज ने खरीदी थी, और थोड़ी थोड़ी गोवर्धन दास जी महाराज भी
प्रयास लगे हुए हैं। बढ़ाते जा रहे हैं। किसी की 2 बीघे भी दी भाई आश्रम के नाम। तो महाराज जी की जो नीति है उनके चरणों कदम को चलिए, गोवर्धन दास जी महाराज, समन दास जी के, तो इनकी नीति में कोई झूठ नहीं। चलिए चलिए सर, बातचीत ग्राम गठेड़ा, एक क्वेश्चन होगा सर आपसे। ग्राम गठेड़ा 20 जून जहाँ के बहुत गुरु रविदास आश्रम के प्रबंधक किसी आश्रम महात्मा विनय दास जी के द्वारा जहाँ पर ये अनाउंस हो रहा है उसके सामने चाय का प्रसाद चल रहा है। जून और 21 जून को तो कृपा करके साथ संगत से निवेदन है कि वो आए और चाय का प्रसाद ग्रहण करें। सतनाम। होता है यहाँ पे जगह नहीं होती और प्रशासन हमारा कोई साथ नहीं देता है। हमारी साथ संगत ये चंद्रशेखर आजाद ने भी इस मंच पर ये कहा था कि अगर सत्संग हमारा है ना, भाई आश्रम के अंदर जनरेटर के पास सेवा चलनी और जिस प्रेमी को सेवा करनी है वहाँ पर पहुँच जाए और सेवा करें। हमारी जितनी साथ संगत है, हमारे लोग हैं, वो ये खुद अपने आप सेवा करते हैं और अपने आप रास्ता बनाते हैं और अपने आप ही सारी सेवा भाव को करते हैं। यहाँ ऐसा नहीं है कि हम दूसरे जैसे और सत्संग होते हैं भगदड़ मचती है, छतें गिरती है, हमारे सत्संग में ऐसा कुछ नहीं है। मैं डॉक्टर नीरज हूँ, मैं दिल्ली से आया हूँ और हमारे संगत ध्यान दें, भगदड़ नहीं होती। जनरेटर के पास में तरीके सद्भाव से कार्य की सेवा चल रही है। में आते हैं और गुरु की जिस सेवा करते हैं प्रेमी को सेवा करनी हो और वो दिखाते हैं आश्रम के अंदर जाए और जनरेटर के पास जा करके अपनी सेवा में सहयोग करें। सतनाम। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो संबंध में? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। धन्यवाद।